क्रिसमस के इस खूबसूरत मौका पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं, तमाम देखने वालों को। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि जो पिछले दिनों गीतों की जो सीरीज़ शुरू हुई थी और 2 एपिसोड्स की हमें कमेंट्स में बड़े खूबसूरत आपके जो कमेंट्स हैं वो मिले हैं। और हमने उसको सामने रखते हुए और आप लोगों के कमेंट्स को सामने रखते हुए हमने एक जो गज़ल है उसका एहतमाम किया है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ उन खूबसूरत आवाज़ों के लिए जो खुदा ने दी हैं। और गज़ल का जो आप कह लें मैदान है उसमें इन्होंने अपना तमाम ने लोहा मनवाया हुआ है और हम इन खूबसूरत आवाज़ों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हमारे साथ गिटार पर भी हैं भाई, तबले पर भी हैं, इनके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आइए हम वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इनकी खूबसूरत आवाज़ों में इस क्रिसमस के ख़ास मौका पर जो है वो गज़ल इनसे सुनेंगे ताकि जो कलाम है वो जब शेयर किया जाए, सुना जाए तो वो सब के लिए बरकत का बाइस बने। हमारे साथ भाई इरफान रियाज़ हैं और ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। भाई हम वेलकम कहते हैं आपको। तो आज क्या सुनाएंगे गज़ल में? गज़ल में क्रिसमस की एक गज़ल है, तो खालिद साहब की लिखी हुई है और महबूब गिल साहब ने इसको कंपोज किया है, तो पेश खिदमत है। प्लीज़। रंगो खुशबू की चली बात, तेरी चलनी से रंगो खुशबू की चली बात, तेरी चलनी से नूर ही नूर हुई रात, तेरी चलनी से रंग खुशबू की चली बात, तेरी चलनी से रंग खुशबू चली बात, तेरी चलनी से। हो गया खत्म सफर सदियों की पुरानी शब का, हो गया खत्म सफर सदियों की पुरानी शब का, फूट निकली नई परबात, तेरी चलनी से फूट निकली नई परबात, तेरी चलनी
की चली बात तेरी चलनी से रंगो खुशबू की। उसको देखे ही हालात बदल जाते हैं। उसको देखे ही देखे उसको देखे ही हालात बदल जाते हैं। जिससे होती है मुलाकात तेरी चलनी से, जिससे होती मुलाकात तेरी चलनी से रंगो खुशबू की चली बात तेरी चलनी से रंगो खुशबू की। फूल ही फूल उम्मीदों के खिले जाते हैं। फूल ही फूल फूल ही फूल उम्मीदों के खिले जाते हैं। गुलो गुलजार हुई जात तेरी चलनी से, गुलो गुलजार हुई जात तेरी चलनी से नूर ही नूर हुई रात तेरी चलनी से रंगो खुशबू की चली बात तेरी चलनी से रंगो खुशबू की चली बात तेरी चलनी से। वाह 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 वाह, इरफान भाई बहुत खूबसूरत कंपोजिशन तो है ही बहुत खूबसूरत, लेकिन जो उजिया भाई आपका क्या ख्याल है लिरिक्स के बारे में? जो चरनी का मंजर इन्होंने और जो शायर ने खींचा है वो खूबसूरत है, और वाकई वहाँ से बहारें निकली हैं क्योंकि वहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुआ। ही हम्बल्ड हिमसेल्फ,
वो इतने आपने आपको हलीम कर दिया कि चरनी में आ गया और फिर वहाँ से जो अंधेरे थे वो रोशनी में तब्दील हो गया। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत ख्याल के लिए। लेकिन आप क्या कहेंगे मज़ीद इसके बारे में? एक और मेरे जहन में ऐसे ही बात आई कि जो सितारा था वो उस जगह पर आकर ठहरा, तो वो भी नूर था जिसने मजूसियों को राह दिखाई, और चरनी के उस मकाम पर आकर वो ठहरा तो मजूसियों ने अपने तहाइफ जो थे वो यीशु मसीह के हुजूर पेश किए। तो बड़ी खूबसूरत शायरी और भाई इरफान ने बहुत अच्छा गाया है और हमेशा ही अच्छा गाते हैं। वाह 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 वाह। इरफान भाई, कैसा वैसे महसूस होता है कि मतलब ऐसे भाई जो खुद खूबसूरत गाते हों और वो जब तारीफ़ कर रहे हों तो कुछ हौसला अफजाई महसूस होती है या नहीं? जी बिल्कुल, हौसला अफजाई भी महसूस होती है और मज़ीद मिलता है कि हम अच्छा करें। वाह। तो आमिर भाई, इदरीस भाई के बारे में क्या कहेंगे यार? उन्होंने तो एक ही गज़ल के अंदर जो है ना वो इतना काम जो है खूबसूरत दिखाया है। तो इदरीस बड़ा कह लें कि लंबा अरसा है इदरीस का, जिसने बड़ी मेहनत की है इदरीस ने, और उसकी मेहनत उसके तबले में झलकती है। और जिस तरह से लय कर रखना और लय कर जो तसलसल है, जो संगत है, साथ संगत जो है उसका ख्याल रखना। मैं समझता हूँ कि सोलो तबला बहुत सारे लोग बजाते हैं, लेकिन जो साथ संगत का तबला है, जो संगत का तबला है, वो कम लोग बजाते हैं। तो खुदावंद का शुक्र है कि फैसलाबाद में इदरीस जो हैं वो मतलब एक बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं और इनका बड़ा नाम है। और मतलब हम भी अक्सर, हमारी कोशिश यही होती है कि इदरीस हमारे साथ तबला बजाए। तो बड़ा खूब बजाते हैं और खुदा के लिए ज़्यादा अपना वक्त जो है वो जो बजाने का जो काम है वो ज़्यादातर खुदा के घर में खिदमत को सरअंजाम देते हैं। और मैं समझता हूँ कि यही बरकत का बाइस है कि खुदा ने और ज़्यादा बढ़ाया है इसको, इस काम में। तो बड़ा बाकमाल, बड़ा बाकमाल। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया तसलसल, तो मेरा ख्याल है हम इस तसलसल को बरकरार रखते हैं, तोड़ते नहीं हैं। आगे भाई उजिया की तरफ चलते हैं। भाई उजिया, क्या आप सुनाने वाले हैं ख़ास तौर पर गज़ल, जो क्योंकि आज हम जो है वो गज़ल सुन रहे हैं और गज़ल एंजॉय कर रहे हैं, गज़ल का जो एक माहौल बना हुआ है, तो आप क्या सुनाने वाले हैं? एक गज़ल मेरे दिल में अभी आई, मेरे वालिद साहब की लिखी हुई है। जब से वो ज़िंदगी में आया है उसने जीना मुझे सिखाया है। वाह। उम्र भर थी तलाश जिसकी मुझे खुद मुझे ढूंढने को आया है। वाह 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 वाह, खूबसूरत, आपकी खिदमत में पेश करूँगा। वाह, खूबसूरत पैगाम। हमने उसको ढूंढा नहीं है, उसने हमें ढूंढा, वो हमें ढूंढने के लिए आ गया। खूबसूरत बात है। आए महसूस होते हैं, सुनते हैं इस कलाम को, खूबसूरत शायरी को भी इंजॉय करते हैं और बरकत पाते हैं भाई उजिया की आवाज़ में। थैंक यू। जब से वो जिंदगी में आया है, जब से वो जिंदगी में आया, जब से वो जिंदगी में आया है, 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 जब से वो जिंदगी में आया है
उसने जीना, उसने जीना मुझे सिखाया है। जब से वो जिंदगी में आया है, जब से वो जिंदगी में आया है, उसने जीना, उसने जीना मुझे सिखाया है। जब से वो जिंदगी में आया है, जब से वो जिंदगी में आया है। उम्र भर थी तलाश जिसकी मुझे, उम्र भर थी, उम्र भर थी, उम्र भर थे तलाश, तलाश, तलाश। उम्र भर थे तलाश जिसके मुझे, उम्र भर थे तलाश जिसकी मुझे, खुद मुझे ढूंढने को आया है, खुद मुझे ढूंढने को आया है। उसने जीना, उसने जीना मुझे सिखाया है। जब से वो जिंदगी में आया है। मौत तो मेरा मुकद्दर थी मगर, मौत तो मेरा मुकद्दर थी मगर, मौत तो, मौत तो मेरा मुकद्दर, मौत तो मेरा मुकद्दर थी मगर, मौत तो मेरा मुकद्दर थी मगर, उसने आके मुझे बचाया है, उसने आके मुझे बचाया है। उसने जीना, उसने जीना मुझे सिखाया है। जब से वो जिंदगी
बड़ा खूबसूरत शेर है। अज़्न हो मोरिया या कलवर हो, 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 उसका बर्रा ही काम आया है, उसका बर्रा ही काम आया है, उसने जीना, उसने जीना मुझे सिखाया है, जब से वो जिंदगी में आया है, जब से वो जिंदगी में आया है, जब से वो जिंदगी में आया है। वाह, बहुत खूबसूरत। और कंपोजिशन तो है ही बहुत खूबसूरत, लेकिन जो कलाम है, जो लिरिक्स हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं। और आखिरी जो आपने शेर बोला, कमाल। और थियोलॉजिकली मैं इस पे गौर कर रहा था, और ये बात ना समझने के लिए, सबके लिए बड़ा ज़रूरी है कि यीशु मसीह जो है वो बर्रा बना नहीं है, या वो उस टाइम पे वो नई सलीब के लिए वो अज़ली बर्रा है। वो शुरू ही से वो एक बर्रा, एक मुकर्रर किया हुआ बर्रा है हमारे गुनाहों के लिए। और इसीलिए वो उसने अपनी मोहब्बत का इजहार खुदा ने ऐसा नहीं किया कि वो बाद में किया, और ओकेजनल मोहब्बत है उसकी, वो मोहब्बत वो उसके जहन में मौजूद थी, जो उसने वो हमारे से किया है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने उस मोहब्बत को जारी रखा, और आज हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी मोहब्बत को, उसी बर्रे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आमिर भाई, मैं पूछना चाहूँगा कि जो लफ्ज़ भाई उज़िया ने पेश किया तलाश का, और बड़े खूबसूरत अंदाज से उसको उन्होंने निभाया है, इम्प्रोवाइज़ किया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि एक अच्छा गाने वाला, एक अच्छा गज़ल गो जो है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो शायरी के मूड को समझे, और उसी के मुताबिक सुरों को भी लिया जाए, और जो लफ्ज़ हैं उनको प्रोमिनेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि गज़ल जो है बेसिकली उसके जो मानी हैं वो यही हैं कि वो जो आपकी तकलीफ़ और आपका जो दुख, जो आपका दर्द, क्योंकि गज़ाल से गज़ल निकली है, यानी कि जब जो हिरन जो है उसको गज़ाल कहते हैं, वो जब उसका शिकार करने के लिए को भागता है, उसका पीछा करता है, तो उसके मुंह से जो दर्दनाक चीखें निकलती हैं, दिस इज़ कॉल्ड गज़ल। तो गज़ल में अगर आपकी जज्बात की अक्कासी नहीं होती और लफ्ज़ों को उजागर नहीं किया जाता, तो उज़िया ने वो तलाश की जो बात है, डेफिनेटली उसने हमें तलाश किया है। हम तो भटके हुए थे, हमें तो अपना आप मतलब नहीं पता था कि हम कहाँ पे हैं, उसने आके हमें ढूंढा है, हमें वो उस मौत से निकाला है जो हमेशा की मौत थी, उससे निकाल के उसने, क्योंकि वो ज़िंदगी है, जब उसने गले से लगाया तो ज़िंदगी हमारे कह लें कि नसीब में हमें मिल गई, उसने हमें दे दी। सो बड़ी मैं समझता हूँ कि ये समझदारी की बात है, और ये काफ़ी देर के बाद पता चलती है ये चीज़, तो उज़िया में है, क्योंकि इसके पापा भी जो हैं वो मतलब अच्छे सुनने वाले हैं। अच्छा गाना गाने के लिए अच्छा गाना सुनना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बड़ा अच्छा गाना सुना है, म्यूज़िक से बड़ा शगफ़ है उनका, शुरू से ही है, और वो
थियोलॉजिकली भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब इल्म इलाहियात से भी उनकी बड़ी वाकफियत है। सो शुक्र है खुदा का, उजिया के लिए उजिया ने बड़ा खूबसूरत निभाया है, बड़ा अच्छा। थैंक यू सो मच। आपने जो गज़ल की भी जो तस्वीर कशी की है उसके लिए शुक्रिया आपका, और उम्मीद है नाजरीन को भी इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा इस खूबसूरत ख्याल से। तो अब जब आपने गज़ल की बात की है तो फिर आप क्या आज पेश करने वाले हैं और किस चीज़ की अक्कासी करने वाले हैं? मैं आज एक गज़ल जो मुझे बड़ी पसंद है, और स्पेशली शालीम हमारे साथ गिटार पे हैं, शालीम की बड़ी फेवरेट है। अच्छा, तो मैं वही गज़ल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जहाँ की चरनी में चलो उसका नज़ारा ढूंढे, हम मजूसी तो नहीं कि सितारा ढूंढे। सो अब जो दूसरा काम है वो करने की ज़रूरत है, कि तो वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं, महसूस होते हैं और बरकत पाते हैं। जाके चरनी में चलो, जाके चरनी में चलो, उसका नज़ारा ढूंढे। जाके चरनी में चलो, उसका नज़ारा ढूंढे। हम मजूसी तो नहीं, हम मजूसी तो नहीं है कि सितारा ढूंढे। जाके चरनी में चलो। गीत गाने दो फरिश्तों को सरे अर्श मगर, गीत गाने दो फरिश्तों को सरे अर्श मगर। लोग अब लोगों के आराम का चारा ढूंढे। लोग अब लोगों के आराम का चारा ढूंढे। हम मजूसी तो नहीं, हम मजूसी तो नहीं है कि सितारा ढूंढे। जाके चरनी में चलो, उसका नज़ारा ढूंढे। जाके चरनी में चलो।
उसके दीदार की ख्वाहिश है अगर चरनी में, उसके दीदार की ख्वाहिश है अगर चरनी में। अपनी बस्ती में कोई दर्द का मारा ढूंढे, अपनी बस्ती में कोई दर्द का मारा ढूंढे। हम मजूसी तो नहीं, हम मजूसी तो नहीं है कि सितारा ढूंढे, झांकी चरनी में चलो, झांकी चरनी में चलो, उसका नजारा ढूंढे, झांकी चरनी में चलो। एक ही नाम जो लिखा गया रेखाओं में, एक ही नाम जो लिखा गया रेखाओं में। हम किसी और का अब कैसे सहारा ढूंढे, हम किसी और का अब कैसे सहारा ढूंढे। हम मजूसी तो नहीं, हम मजूसी तो नहीं है कि सितारा ढूंढे, झांकी चरनी में चलो। वाह 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 आमिर भाई, बहुत खूबसूरत, और मेरा ख्याल है तालियां बनती। तो मैं साथ ही बल्कि पूछना चाहूँगा उजिया भाई, आपका क्या ख्याल है? बड़ी शायरी बहुत खूबसूरत है, ठीक है, हम मजूसी नहीं है, लेकिन इस कलाम में फिर इसका मतलब फिर हम कौन है? फिर हमारी क्या हैसियत है, या हमारी क्या आइडेंटिटी है, या हमें क्या करना है, या हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, या पर्पस क्या है? तो आप क्या समझते हैं इस शायरी को सामने रखते हुए और कलाम को सामने रखते हुए, फिर हमारा मकसद क्या है? हम मजूसी तो नहीं, जैसे इसमें बताया है। उससे पहली जो लाइन है वो बड़ी खूबसूरत है कि जहाँ की चरनी में चलो, कि हमें दिलों में यीशु को ढूंढना है कि क्या वो हमारे दिलों में है कि नहीं। तो अगर तो हम मजूसी होते तो फिर हम उस चरनी जो मुजस्सम जब यीशु मसीह होकर इस दुनिया में आए तो हम उनको जाकर सजदा कर सकते थे, लेकिन अब क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर तो हमारे दरमियान मौजूद नहीं, तो हमें दिलों में उसको ढूंढना है कि वो हमारे दिलों पर खटखटाता है कि दरवाज़ा खोलो तो मैं अंदर आऊँ। तो काश कि ये चरनी जो है हमारे दिलों में बने। इसी की लाइन एक मेरे डैडी ने भी लिखी है कि दिल चरनी वांग बना लईए, यस्सू नू विच वसा लईए, जिस मन विच यस्सू आ जावे हो जावण दूर बुराइयां ने। वाह, बहुत खूबसूरत, और वाकई ये बड़ी खूबसूरत बात है, और ये बाइबल के मुताबिक है। यीशु मसीह जो है वो अब हमारे दिलों में रहता है, और हम जो हैं वो उसकी हैकल हैं।
हम उसका मकदस हैं, उसके रहने की जगह है। बिल्कुल। और जब वो हमारे अंदर है तो मकसद बुनियादी तौर पर हमारा ये है कि जो अंदर है उसको जाहिर करें। जी जी। और जो हमारे अंदर है उसका नाम यीशु मसीह है और वो हमारी ज़िंदगियों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और इस क्रिसमस पर आए हम इस पैगाम को जो भाई आमिर ने शेयर किया है। शायद संडे स्कूल में तो मजूसी बनाए जाते हैं और वो सारी चटनी का भी वो सारा मंजर पेश किया जाता है, लेकिन क्या खूबसूरत बात हो कि इस क्रिसमस पर जो यीशु हमारे दिलों में बसता है उसका इजहार कर सके अब मुख्तलिफ़ अंदाज से। और वाकई यीशु मसीह जो है वो ज़िंदगियाँ तब्दील कर सकता है। तो बड़ी खूबसूरत आज का हमारा ये वक्त बना है और बड़ी खूबसूरत आवाज़ें जो खुदावंद ने आपको दी हैं, इस्तेमाल की हैं। तो आमिर भाई, मुझे लग रहा है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज़। मैं यही बात करना चाह रहा था कि असल में अब जो हमारा इस दुनिया में रहते हुए जो काम है वो यही है कि ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी से बेजार हो चुके हैं, जिनकी ज़िंदगी में उम्मीद बाकी नहीं, अब ऐसे लोगों को उठाने की ज़रूरत है। उनके पास हम जिनमें यस्सु बसता है, जब हम यस्सु की मानंद बन के उनके पास जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में भी रोशनी आएगी, क्योंकि उसने कहा है जाते हुए कि तुम दुनिया का नूर हो, तुम ज़मीन का नमक हो। तो मैं समझता हूँ कि ये अब इस शेर में यही शायर जो है बताता है कि उसके दीदार की ख्वाहिश है अगर चरनी में, अपनी बस्ती में कोई दर्द का मारा ढूंढे। सो ऐसे लोग जो इस दुनिया के मसाइब से, क्योंकि बेसिकली मैं ये समझता हूँ सारे मसाइब, सारी मुसीबतें, सारी परेशानियाँ गुनाह से जन्म लेती हैं। सो यीशु ही वाहद ऐसा है जो गुनाह से रहाई देता है। आमीन, आमीन, प्रेज़ गॉड। और मैं समझता हूँ कि अब लोगों को ये हमें बताने की ज़रूरत है। सितारा तो अब रोशन कर गया सारा कुछ, अभी उसी रोशनी को लेकर लोगों तक जाना है जिनकी ज़िंदगी तारीक है, ताकि वो भी रोशन हो सके। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत पैगाम के लिए। और हम इसी पैगाम के साथ अपनी इस खूबसूरत महफ़िल को इख्तिताम तक लेकर जाएंगे। और वो ये है कि इस दुनिया में अनरेस्ट है, इस दुनिया में नाउमीदियाँ मौजूद हैं, लेकिन हम जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने शमा बनाया है, रोशन किया है, रोशनी बनाया है, नमक ठहराया है, आए अपनी नमकीनी दूसरों पर ज़ाहिर करें और इस दुनिया की, अपने इर्द गिर्द की जो अनरेस्ट है उसमें यीशु को आने दें। और क्योंकि वही है जो कहता है, थके मांदे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। आए इस क्रिसमस पर हम आराम बांटें एक दूसरे के साथ और क्रिसमस सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सब ने एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया है, बरकत पाई है, तो कमेंट भी करें। और जो हमारे जो देखने वाले हैं और जो जिन्होंने सुना है, आप ज़रूर इसको शेयर भी करें और हमारी हौसला अफजाई भी होगी। और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you सो मच। Thank और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच।